आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है। फिलीपींस, जो पहले ताइवान के मामले में न्यूट्रल या कहीं ना कहीं कॉशियस था, अब धीरे धीरे ताइवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है। ये स्टेप चाइना के लिए एक खास वार्निंग के जैसा है। फिलीपीन डिफेंस सेक्रेटरी गिलबर्ट टियोडोरो ने खुद कहा, चाइना का कोई भी मिलिट्री एक्शन हमारे रीजन में हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका मतलब सिंपल है, ताइवान की सुरक्षा अब फिलीपींस के लिए भी डायरेक्ट कंसर्न बन चुकी है। फिलीपींस ने अपने कुछ पुराने डिप्लोमेटिक रूल्स को बदलते हुए ताइवान के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स और जॉइंट पेट्रोल्स शुरू कर दिए हैं। फिलिपिनो एकेडमिशियंस ने ताइवानीज जनरल्स के साथ क्लोज्ड डोर मीटिंग्स अटेंड की। फिलीपींस और ताइवान के कोस्ट गार्ड ने बाशी चैनल में जॉइंट पेट्रोल भी किया, जो ताइवान और फिलीपींस के बीच का समुद्री इलाका है। अप्रैल में प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने ताइवानीज टूरिस्ट्स के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट की, पर असली मकसद था सिक्योरिटी कोऑपरेशन को पुश देना। साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस और जापान भी मैदान में पहुंच चुके हैं। फिलीपींस का ये टिल्ट ताइवान की तरफ यूएस और जापान के साथ भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का हिस्सा बन चुका है। कमंदाक 2024 नाम के ड्रिल में यूएस, जापान और फिलीपींस ने मिलकर चाइनीज शिप्स के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च करने की प्रैक्टिस की। ताइवानीज ऑफिशियल्स ऑफिशियली शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्लानिंग में हिस्सा लिया और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की। यह मैसेज सीधा चाइना को गया है, अगर ताइवान पे अटैक हुआ तो फिलीपींस सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसी बीच चाइना इस पूरी डेवलपमेंट से नाराजगी जताई है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, ताइवान का मुद्दा चाइना के कोर इंटरेस्ट का हिस्सा है। फिलीपींस को आग से खेलना बंद करना चाहिए। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिलीपींस को यूएस वॉर चैरियट का को कॉन्स्पिरेटर तक कह दिया। पर फिलीपींस का जवाब भी क्लियर है, हमने जितनी बार चाइना को अपीस किया, हमेशा हमें ही नुकसान हुआ। अब हमारे पास ताइवान के साथ जुड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मतलब अब आगे दोनों देश मिलकर चाइना के अग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनका साथ देने के लिए आगे रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। एक्सपर्ट्स का मानना है ताइवान फिलीपींस के लिए एक बफर जोन है अगेंस्ट एक्सपेंशनिस्ट चाइना। फिलीपींस के पास 1,50,000 से ज्यादा वर्कर्स ताइवान में हैं। अगर चाइना इन्वेड करता है तो फिलीपींस को मैसिव इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली फिलीपींस ने यूएस को नॉर्दर्न लुजोन में 4 नए मिलिट्री बेसेस भी दिए हैं, जिसमें से कुछ ताइवान के बिल्कुल करीब हैं। इसी से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलीपींस अब चाइना की दादागिरी के खिलाफ खुलकर मैसेज दे रहा है कि अगर चाइना हम पर दादागिरी दिखाएगा तो हम यूएस और ताइवान का खुला समर्थन देंगे। एक रिसेंट इंसिडेंट में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड और नेवी के टॉप ऑफिशियल्स ताइवान विजिट पर गए और ताइवानीज प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते से भी मिले। इस पर चाइना ने ओपनली प्रोटेस्ट किया। फिलीपींस फॉरेन सेक्रेटरी तेरेसा लाजारो ने उनको स्कोल्ड करते हुए कहा, ये एक्शंस डिप्लोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं जो चाइना के साथ रिलेशंस को और बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ताइवान के एमपी वांग टिंग-यू ने चाइना को सीधे और साफ साफ कहा, पहले हम क्लोज स्ट्रेंजर्स थे, अब हम एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने लगे हैं। साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और ईस्ट चाइना सी, ये सब अब एक सिंगल बैटल थिएटर बन चुके हैं। फिलीपींस ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक या टूरिस्ट पॉलिसी नहीं है, ये क्लियर जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है। चाइना के एक्शंस ने फिलीपींस को मजबूर किया है ताइवान का साथ देने के लिए। फिलीपींस, ताइवान, यूएस, जापान सब एक नए अलायंस में आ रहे हैं। अब ये सब चाइना के एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ एक यूनाइटेड वॉल बनाने जा रहे हैं। आपका क्या सोच विचार है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।